तो गाइस स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम अंशुल पाल है और हम फर्रुखाबाद की तरफ आए हुए हैं और कुछ यहाँ पर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूछते हैं इनसे बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो बताइएगा आपका क्या नाम है पहले? सर, मेरा नाम मनोज कुमार जाटव। मैं ग्राम इंदिरा नगर पोस्ट चपुन्ना से, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज हमारा पड़ता है, तहसील तिरवा पड़ती है, ब्लॉक हसीरन पड़ता है। तो मैं ब्लॉक संयोजक भीम आर्मी से कार्य करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आज हमें आपने मौका दिया। तो बाबा साहब तो ऐसे मान चलिए कि एक वो शायरी मुझे याद आ गई कि रुतबा मेरे सर को तुम्हारे संविधान से मिला है और ये सम्मान भी मुझे तुम्हारे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें मुकद्दर भी बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। जय भीम, वाह वाह, जय क्या बात संविधान। की है, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी बात की है। और बाबा साहब तो ऐसे मान के चलिए दलितों के नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे महान इंसान, और भारत में तो ये तो मान चलिए भारत में तो भगवान से भी ज़्यादा है। उन्होंने पूरे देश का संविधान लिखा। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर पानी पीते थे उस तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उनको ज़मीन से उठाकर आसमान में लगा दिया। उनको लोग बाग आज भूल रहे हैं। वो लेडीज़ें जो है, महिलाएं, वो क्या नाम है, पूरे साल के व्रत जानती हैं, लेकिन कई अधिकार बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, कई अधिकार उसमें दिए हैं वो महिलाएं नहीं जानती। आप ये बताइए बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म जो है 1891 में हुआ था। उन्होंने मतलब कैसे क्या सहा, इनकी मतलब थोड़ी बहुत स्टोरी शुरुआत से और थोड़ी अंत तक। अब थोड़ी दूर रखिए सर। ये बाबा साहब ऐसे समझ लीजिए कि जब छोटे थे तब इनको पाँच ये कहा था कि बोरिया बिस्तर अपने घर से लाया करो, पानी घर से लाया करो, और सबसे पीछे बैठो और सबसे बाद में जाओगे और अपने पानी हाथ से नहीं पियोगे। ये बहुत परेशानियों में उन्होंने कठिनाइयाँ सही हैं, उसके बावजूद पढ़ लिख कर 32 डिग्री और 9 भाषाओं का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जितने भी लोग थे संविधान में बनाने वाले, वो सारे के सारे, कोई ख़त्म हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी की पत्नी मर गई, कोई विदेश चला गया, किसी में इतनी दम नहीं थी जो वो संविधान बना देते। केवल बाबा साहब एक ऐसे थे, उन्होंने सभी के लिए समानता का अधिकार दिया, वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, ऐसे समझो। तो हमारे मनोज भाई साहब ने बहुत ही अच्छा बाबा साहब के बारे में बताया है, और जो लोग बाबा साहब को लाइक करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बताइएगा कुछ, क्या कहना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के बारे में आप? जो माता रमाबाई थी, एक बार बाबा साहब मीटिंग के लिए जा रहे थे, रमाबाई ने कहा कि साहब आज हम भी चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तुम मत चलो, अभी जो है हम जा रहे हैं। उसके रमाबाई नहीं मानी, तो वो बाबा साहब चले गए। तो उन्होंने देखा कि मेरी कई जगहों से साड़ी फटी हुई है, तो इसीलिए साहब मना करते थे। उन्होंने देखा कि कहीं सम्मान में पगड़ी मिली होगी बाबा साहब को, तो उन्होंने देखा कि वही जो है लपटेन ली, वहाँ पर खड़ी हो गई और दूर जाके वहाँ झाड़ी में छुप के और उनका भाषण सुनने लगे। तो सुनने लगी, बाबा साहब ने देख लिया, उनको मंच पर देख लिया। तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो घर चले आए, बाबा साहब भी चले आए घर पे। तो बाबा साहब ने कहा कि रामू मुझे माफ़ कर देना, कि ऐसी क्या बात हो गई साहब जो आप ऐसी हमसे बात कर रहे हो। कि नहीं रामू, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने 7 करोड़ अछूत बच्चों के साथ मैं मुक्तिदाता बनने जा रहा हूँ और आपके लिए एक साड़ी का इंतजाम नहीं कर सका, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो कि आज मांग लो रामू, जो भी मांगना हो मांग लो आज। कि नहीं साहब, मुझे चाहिए कुछ नहीं, आप जो है 7 करोड़ अछूतों के मुक्तिदाता बनने जा रहे हो, हमारे पास साड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे जैसी आने वाली पीढ़ी में महिलाएं जो है, हमारे आज हमने नई साड़ी पहनी, आगे आने वाली पीढ़ी में हर महिला जो है साड़ी इतनी हो कि कोई गिनती ना हो, इतनी साड़ियाँ हों उनके पास, क्या पहने और क्या ना पहने। आज हम ये देख रहे हैं कि कहाँ है, साड़ी नहीं है हमारे पास, और वो ये देखें कि कौन सी पहने, अलमारी खोलें कौन सी पहने और कौन सी ना पहने, कौन सी कलर की पहने। तो आप अब ये बताइए, मतलब ये तो आपने बहुत कुछ बता दिया बाबा साहब के बारे में। अब आप ये आगे बताइए, मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं जो, तो मतलब वो बाबा साहब के बारे में कैसे मतलब
क्योंकि दिक्कत बहुत हो रही है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। नहीं, अब जो है हमारा समाज जो है बाबा साहब को बहुत फॉलो करता है, और जो युवा नई पीढ़ी है वो बहुत अब टैलेंट है इस टाइम। पुरखा लोग जो थे वो जैसे थे वो उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। आज जो नई युवा पीढ़ी है वो चंद्रशेखर भाई ने इतनी दबंग बना दी है, वो हर बात अपने स्तर से स्टार्ट होती है। तो हमारे मनोज भाई साहब ने बहुत ही अच्छा कहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे आकाश भाई साहब, तो आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब के बारे में जितना भी कहेंगे उतना कम है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो भी किया है, जितना भी किया है, हम सबके लिए किया है, पूरे भारत के लिए किया है। और कुछ लेडीज़ें ये कहती हैं कि बाबा साहब ने क्या किया ही क्या है, तो उन्हें आज बताना चाहते हैं। लेडीज नहीं, माताएं बहनें। हाँ, जो भी माताएं बहनें सभी, आज जो माताएं बहनें पुलिस की पोस्ट पे हैं, वकील हैं, टीचर हैं, बैंक में लगी हैं, ये सब बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। पहले पता था, मनु का जब विधान था तो लेडीज़ों को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्हें घर पे सिर्फ इतना काम था कि खाना बनाएं और कपड़े धुलें, मतलब कि घर में रहने के अधिकार था, बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं था। ये सब जो आज है ये सब बाबा साहब की देन है। और जो नई पीढ़ी है हमारी, वो बहुत उभरती हुई पीढ़ी है,